स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल इजी नंबर 1 पर। दोस्तों इस वीडियो में हम व्याकरण के पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोस्तों व्याकरण में यानी परिभाषा में कितना भेद होता है, क्या होता है, सब चीज़ इसमें दोस्तों बता देंगे। इस वीडियो में बने रहिए। देखिए जब व्याकरण है तो पहला क्वेश्चन बनता है व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध अर्थ समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध अर्थ समझना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक, और इसके बाद व्याकरण के 4 भेद होते हैं। व्याकरण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार है। दोस्तों व्याकरण के 4 भेद भी होते हैं और किसी किसी किताब में 5 भेद भी दिया रहता है। तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होगा। तब वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, क्षण विचार और चिन्ह विचार। दोस्तों हम इसमें 4 ही भेद पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके बाद वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस छोटी आवाज़ को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस छोटी आवाज़ के कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। ठीक, जैसे अ, ई, क, घ, ट, ज और थ। ठीक, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घ। ठीक, इसके बाद देखते हैं व्यंजन आदि और भी हो सकता है, यानी स्वर पूरा 11 ठो है हिंदी में। ठीक, इसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न हो सके। जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न हो सके उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, रा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य से मूर्धन्य से दंश ह। दोस्तों हम ये इसलिए लिख कर रखे हैं, ये सब बात हमको याद है, लेकिन हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम पूरा बात को हम लिख कर पहले से रखे हैं। ठीक, इसके बाद वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, तो किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, तो किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द को हम वर्णों को अलग अलग करेंगे तो इसको हम शब्द विच्छेद कहते हैं। जैसे कि देखिए राम को हम अलग अलग तोड़े हैं, र जोड़ आ प्लस म प्लस अ मिलकर हो गया राम। इसके बाद विद्यान को व जोड़ ई जोड़ द जोड़ व जोड़ आ प्लस न और जोड़ अ बराबर होगा क्या, विद्वान। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होगा सार्थक शब्द और दूसरा होगा निरर्थक शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होता है। पहला होगा सार्थक शब्द और दूसरा होगा निरर्थक शब्द। देखिए पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब क्वेश्चन बनेगा सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समझ में हम जो बोलते हैं उसका शब्द जो है अर्थ समझ में आ जाता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं।
जो बात हम बोलते हैं वो बात आपको समझ में आ जाता है तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का जो हम बोले थे और समझ में आ गया है ना, क्या बोला है, लड़का बोला है ना। उसके बाद किताब सुंदर, ठीक, आपको सार्थक शब्द समझ में आ गया होगा। देखिए निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी जो बात बोले वो समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है उसको हम निरर्थक शब्द बोलेंगे। जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, यानी पशु पक्षी क्या बोलता है हमको समझ में आता है, नहीं आता है, तो ये क्या होगा, निरर्थक शब्द। बादल की गरज, बादल जो गरज रहा है हमको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। बंदूक की आवाज़ आदि, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द। दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखे हम। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण में कितने भेद होते हैं, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक। उसके बाद वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद के कितने भेद होते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ये सारी बातों आपको पूरी बढ़िया से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अच्छा लगे हैं और इससे आगे चाहते हैं कि जो और वीडियो देख लेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि एक कमेंट को मैं 5 बार पढ़ता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।